नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेद सिंह गुजर। और आज हम बात करने वाले हैं कि आगामी जो 27 से 30 हज़ार पदों पर रीट की राजस्थान में जो वैकेंसी आ रही है, आप उसके लिए आपको कैसे तैयार करना है, उसका कंटेंट कैसे तैयार करना है। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम उमेद गुजर है और इस बार मैंने संस्कृत डिपार्टमेंट की जो लेवल 2 साइंस में से परीक्षा हुई है उसमें मेरी रैंक 794 में है और मैं एमबीसी कैटेगरी से हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका क्या फोकस होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले रीट की एग्ज़ाम में अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आप साइंस सब्जेक्ट से दे रहे हैं तो आपकी राजस्थान जीके शायद उतनी मजबूत ना हो, लेकिन आपको आपका जो सब्जेक्ट है उसके जो 60 क्वेश्चंस आएंगे और उसके अलावा जो 10 क्वेश्चन जो टीचिंग मेथड्स के हैं, आपको इन 70 क्वेश्चन में से आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 60 क्वेश्चन। अगर आप 70 में से 60 क्वेश्चन अगर स्कोर कर लेते हैं तो आप यकीन मान लीजिए आपके सिलेक्टेड होने के चांस 90% तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बाकी जो बचे 80 क्वेश्चन, उनमें से आपको राजस्थान जीके में जो भूगोल है और जो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, उसके अलावा जो राजस्थान में जो साइकोलॉजी है, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, उस पर आपको फोकस करना होगा। साइकोलॉजी के लगभग 15 क्वेश्चंस आते हैं और 15 क्वेश्चन से आप यकीन नहीं करेंगे, आप अगर अच्छे से साइकोलॉजी को पढ़ लेते हैं तो इसमें कम एफर्ट के द्वारा भी आप 15 में से लगभग 12 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। कट पिट के आपके 12 क्वेश्चन रह सकते हैं। उसके अलावा आपको जो राजस्थान जीके का जो पार्ट बचा है, उसमें राजस्थान जीके में आपको भूगोल को, राजस्थान का जो ज्योग्राफी है उसको काफ़ी हद तक ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितने अगर राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं तो 25 अकेले भूगोल से आएंगे। और अगर आप भूगोल को अच्छे से कर लेते हो तो आप यकीन मानिए राजस्थान जीके में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। उसके अलावा आपको जो दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी देनी है वो आर्ट एंड कल्चर को देनी है। पहले नंबर पर राजस्थान जीके को आपको भूगोल की प्रायोरिटी देनी है, दूसरे नंबर पर आर्ट एंड कल्चर को प्रायोरिटी देनी है, तीसरे नंबर पर राजस्थान जीके में हिस्ट्री को प्रायोरिटी देखनी है। हिस्ट्री में दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है। 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान के किसान आंदोलन और 2-3 ये जो महान महान जो राजवंश हुए हैं उनके उत्पत्ति के सिद्धांत और उनके युद्ध, ये चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है दोस्तों, सबसे ज़रूरी जो है वो है शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य के ये सीन होता है कि दोस्तों इसमें बहुत कम एफर्ट से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। शैक्षिक परिदृश्य में वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन आपको पूरी चीज़ें नहीं पढ़नी है, चीज़ों को बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है। क्योंकि अगर उसको वो चाहेगा ना कि आप शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो और वो सही हो, तो वो ऐसे क्वेश्चन देगा। अदरवाइज़ अगर वो चाहेगा कि आपसे शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन हो ही नहीं, तो आप कितना भी पढ़ लो वो पर्सन को ऐसा घुमा देगा कि आप नहीं कर पाओगे और उसकी वजह से आप नेगेटिव मार्किंग और कर दोगे। तो उसको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, एक बार थ्योरली रिवीजन करना है, ज़्यादा मुश्किल मेहनत नहीं करनी, उसमें ज़्यादा डाटाज में नहीं जाना। जो ऊपर ऊपर है मेन टॉपिक है MCQ के अनुसार, PYQ के अनुसार वो पढ़ना है। उसके बाद आता है करंट। तो दोस्तों करंट के लिए आपको क्या करना है, करंट में देखो राजस्थान जीके का, राजस्थान में जो भी RSSMB का जो भी सीन होता है वो होता है कि अगर वो चाहेंगे कि आपके करंट के क्वेश्चन सही हो तो वो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ लेंगे और आप बड़ी आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर वो चाहेंगे कि आपके क्वेश्चन हो ही नहीं करंट में, तो अब ऐसा था कि हमारी जो अभी जो वनपाल की एग्ज़ाम हुई है उसमें 2024 की करंट पूछ ली उन लोगों ने। आपको पता है आप 26 में 3-4 महीनों की पढ़ोगे तो 24 में तो कहाँ से पढ़ोगे आप। तो वो है कि करंट को आपको बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप करंट के पीछे पड़ जाओ और हर दिन लगभग 2 घंटे उसको दे रहे हैं, नहीं। आपको बस क्रोनोलॉजी या फिर कोई भी कपिल किसी भी या फिर कोई भी अच्छा टीचर जो हर मंथली जो यूट्यूब पर कराता है उसको पढ़ना है, ऊपर से पढ़ना है, चीज़ों को ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से राजस्थान की जो रीट की एग्ज़ाम है उसमें सीट्स निकाल पाएंगे, बहुत आसानी से सीट निकाल पाएंगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। लोग कुछ भी कहे कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टफ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस एक इस रणनीति को फॉलो करना है और आपको बेसिक चीज़ें फॉलो करनी है। आपको ये देखना है कि आपने जो पढ़ा है वो गलत नहीं होना चाहिए। और हाँ,
आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट किसी भी अच्छे आदमी की, आप 2-2 3-3 जगह से टेस्ट सीरीज ले लेना, पैसे की बिल्कुल परवाह मत करना। अगर आपको, मेरा ये सीन था कि अगर आपको 300 रुपये की कहीं से टेस्ट सीरीज लेने से अगर आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं ना भाई, तो वो बहुत ही सस्ता सौदा है, यकीन मानिए। तो बस आपको ये करना है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका अगर कोई भी सवाल जवाब हो तो मैं ज़रूर उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आप मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा। मैंने अपनी जो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं या फिर जो राजस्थान के एग्ज़ाम में जो मेरा परफॉर्मेंस रहा है, मैंने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू, बाय।